नमस्कार, एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का जो प्लिंथ लेवल तक का काम किया गया है, इसके बारे में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। इसका पूरा काम को बताऊंगा, दिखाऊंगा, साथ में इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए बहुत सारा आइडिया है वो ले सकते हो। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए आइए पहले काम को देखते हैं और साथ में जानते हैं कि इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस बनते हुए घर का साइज़ को। तो इस घर को 30 फीट बाई 30 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 900 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है, जहाँ पे आपको 3 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। इस घर का जो कॉलम और बीम का काम किया गया है, जो प्लिंथ हाइट हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है। जैसे इस घर का प्लिंथ हाइट का बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि ग्राउंड के लेवल से लगभग 4.5 फीट के आसपास में इस घर का जो प्लिंथ है, जो कुर्सी है, इसका लेवल रखा गया है। कभी भी आपको जो कुर्सी लेवल है उसका हाइट के बारे में जानना है, निकालना है कि किस तरीके से हाइट लेना है, तो आपको जो अगल बगल से जो रोड गया हुआ है वहाँ से आपको इसकी ऊंचाई के बारे में जानना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इस घर का प्लेन बीम है और ये इस घर का फर्श का लेवल है और वहाँ पे जो रोड गया हुआ है वहाँ से लगभग 2.5 फीट के आसपास में ऊंचाई से प्राप्त कर लिया गया इसका ऊंचाई। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जहाँ पे गाड़ी जा रहा है वहाँ से 2.5 फीट की ऊंचाई में इसका फर्श का लेवल को रखा गया। तो कभी भी आपको घर बनाना है, जो फर्श का लेवल है, तो आपका जहाँ पे ज़मीन बनाया जाएगा उसका उस लेवल को आपका जो अगल बगल से रोड है वहाँ से कम 3 फीट का ऊंचाई तो आपको लेना ही चाहिए। तो इस घर के लिए प्लिंथ बीम का यूज़ किया गया है। ये सारा जो प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हो, ये इस तरीक़े से सारा प्लिंथ बीम को 9 इंची बाई 9 इंची का साइज़ में रखा गया, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। जी दोस्तों, 2 यहाँ पे बॉटम में सरिया का इस्तेमाल किया गया है और 2 ये सरिया है, इसको आप टॉप पे देख पा रहे हो। तो जो टॉप में 2 बॉटम में सरिया का इस्तेमाल किया गया है और जो चारों सरिया है ये 12 mm का है। इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, किसी भी साइज़ का सरिया को अगर आपको पहचानना होगा तो उस पर इस तरीक़े से मार्का लगा हुआ रहता है। ये देखिए यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, मतलब ये 12 mm का सरिया है। इस तरीक़े से इस घर का जो कॉलम का इस्तेमाल किया गया है वो 9 इंची बाई 12 इंची वाला कॉलम है, ये आप देख सकते हो। और इस घर में टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कॉलम के साथ में इस घर को बनाया जा रहा है। 900 स्क्वायर फीट का बनता हुआ घर है, 30 फीट बाई 30 फीट का, 9 इंची बाई 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे 6 की संख्या में सरिया का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 4 सरिया है जो मेन बार है, 2 यहाँ पे और 2 इधर। ये 4 सरिया हो गया आपका मेन बार। सपोर्टिंग बार के रूप में यहाँ पे 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इजीली आप देख पा रहे हैं, दोनों सरिया है वो 12 mm का है और ये चारों सरिया है वो 16 mm का है। खर्चा का बात कर लीजिएगा, आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा लगा है, तो इसके पहले एक बात और जान लीजिए कि घर का जो फर्श है उसका जो काम किया गया है वो सॉइल फिलिंग तक ही काम किया गया है, सिर्फ मिट्टी का भराई तक का यहाँ पे काम है वो किया गया है। ये देख सकते हो, मिट्टी का भराई के बाद में काम को रोका गया है। इसके बाद में ब्रिक सोलिंग करते हुए इस घर का जो फर्श वगैरह है वो बनाया जाएगा। हालांकि आने वाले दिन में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीक़े से इसे बनाया गया है। घर का जो प्रत्येक कॉलम है वो सेम साइज़ का रखा गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो कि ये भी जो कॉलम है उसका साइज़ में 9 इंच बाई 12 इंच का रखा गया है और 6 सरिया के साथ में यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस तरीक़े से अगर आप कॉलम का काम करवाते हो, बीम का काम करवाते हो, तो आप अपने घर को 2 से 3 तला तक इजीली ले जा सकते हो। ये देखिए, कुछ इस तरीक़े से मैं आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ। इस तरीक़े से इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हो, 30 फीट बाई 30 फीट में बनता हुआ घर, 4.5 फीट की ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। खर्च का बात कर ली जाए तो लगभग 3,60,000 रुपये के आसपास में खर्चा इसमें आ चुका है। इसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को भी इंक्लूड किया हुआ है। अब तक का टोटल खर्चा मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको काम करवाना है तो इसके आसपास का खर्चा आपका आ सकता है। एक बात और आपको बता दूं कि इस घर का जो आप काम देख पा रहे हो, सिर्फ बाहर से ब्रिक वर्क किया गया है। जो जोड़ाई का काम किया गया है, ईंट का जोड़ाई का काम, उससे सिर्फ बाहर से 10 इंची का दीवार का काम किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। देखिए, जो बाहर का दीवार है वो सारा 10 इंच के साथ में यहाँ पे रखा गया है चारों तरफ से, और जो अंदर का पार्टीशन वाल है यहाँ पे बीम दिया गया, उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया, सिर्फ एक रत्ता का ब्रिक सोलिंग करते हुए यहाँ पे काम को किया गया है। ये देख सकते हो, सारा बीम के नीचे में एक रत्ता का ब्रिक सोलिंग करते हुए काम को किया गया है। हालांकि बाहर वाला जो दीवार है, जो बीम है, उसके नीचे में 10 इंची का दीवार का काम है वो किया गया है। डिफरेंट एंगल से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ।
मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दिया जा सके बनने वाले घर के लिए। देखिए इस तरीके से ये जो बाहर का दीवार है सब में 10-10 इंची का ब्रिक वर्क किया गया है, लेकिन अंदर का जो ये सारा पार्टीशन वाला आप देख पा रहे हो, पार्टीशन वाल के लिए जो बीम देख पा रहे हो उसके नीचे में ब्रिक वर्क नहीं किया गया, सिर्फ एक रद्दा का ही ब्रिक सोलिंग का काम किया गया। तो उम्मीद है हर वीडियो की तरह इस वीडियो से आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। जैसे ब्रिक वर्क का काम किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ईंट का जोड़ाई का काम किया जाएगा, तो कहाँ पे रूम है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे किचन है, सारा जानकारी आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से इस घर को बनाया गया और कैसे कंप्लीट किया गया। ऐसे बहुत सारा बनता है घर का डिज़ाइन। और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।